हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यदि आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, क्योंकि आज जो हम बताएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। पुष्कर मेला जो लगता है वो अजमेर में लगता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो अजमेर में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में कहा गया कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सिंगापुर हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों कहा जाता है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों कहा जाता है, तो इसका सही जवाब जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा भुगतान खाते के द्वारा किया जा सके। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों कहा जाता है, तो इसका सही जवाब भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि एड्स नहीं फैलता है किसमें। एड्स नहीं फैलता है कब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बातचीत करने और छूने से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बातचीत करने से और छूने से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किसमें ऊन प्राप्त नहीं होता है। किसमें ऊन नहीं प्राप्त होता है, देखिए ऑप्शन में सुअर है, खरगोश है, बकरी है और भेड़ है। किसमें ऊन नहीं प्राप्त होता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा सुअर में। किसमें ऊन नहीं प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुअर में। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि SAIL क्यों प्रसिद्ध है। SAIL क्यों प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइए। SAIL क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टील उत्पादन के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। SAIL क्यों प्रसिद्ध है, तो स्टील उत्पादन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि OBC का पूर्ण रूप क्या है। OBC का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। OBC का पूर्ण रूप क्या है, तो अदर बैकवर्ड क्लासेज हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन में है राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, हेनरी बियन डेरियोजो, केशव चंद्र सेन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया, तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासक कौन था, तो इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। अंतिम मुगल शासक कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का, तो इसका सही हो जाएगा रेलगाड़ियों में लोगों को जलाए जाने के कारण। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है, तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था। महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक में चर्चा में क्यों आया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंप के कारण। 11 का सही जवाब ये हो जाएगा। महाराष्ट्र जिले का जो लातूर पिछले दशक चर्चा में आया था वो भूकंप के कारण आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका सही हो जाएगा दूध से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा दूध से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि भारत में हरित क्रांति के जनक थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
MS नाथन, MS नाथन हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक MS नाथन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में क्या है, सॉर्स क्या है? सॉर्स क्या है, इसका जल्दी से बताइए। सॉर्स क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। सॉर्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा BP सिंह हो जाएगा। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है BP सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? इसमें कहा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जो कि स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तबला से। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तबला से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में कहा गया कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? इसका जल्दी से आंसर बताइए। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल हो जाएगा विजय घाट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप समाधि स्थल के वीडियो देखने चाहते हैं तो हमारे वीडियो में आप ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि हमने वीडियो बनाए हैं। यदि आप देख लेते हैं तो आपको पूरा ट्रिक से याद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि सुएज नहर जोड़ती है किसको? सुएज नहर जोड़ती है किसको? इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। सुएज नहर जोड़ती है तो लाल सागर से भूमध्य सागर को। सुएज नहर जोड़ती है तो लाल सागर से भूमध्य सागर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है गोल मिर्च, इलायची, लौंग, हल्दी। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलायची को। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो इसका जल्दी से आंसर बताइए। देखिए देहरादून भी राजधानी है, लखनऊ भी है, पटना है, लेकिन कानपुर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो कानपुर नहीं है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। 22 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिटलर। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो हिटलर हो जाएगा। नाजीवाद के संस्थापक हिटलर था। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? ऑप्शन है अकबर, शेरशाह, टोडरमल, औरंगजेब। तो इसका सही जवाब है अकबर। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो इसका सही जवाब है अकबर ने चलाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा गया था? निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती को। निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा गया है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, मुंबई, अजमेर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल, हड़प्पा, रोपर, बनवाली। तो इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है तो लोथल हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है तो लोथल हो जाएगा। 27 का आंसर ये हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहेंगे राज्यसभा का उपसभापति कौन है। राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का उपसभापति होता है श्री हरिवंश। राज्यसभा का उपसभापति कौन है, तो श्री हरिवंश हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि फाहियान कहाँ का निवासी था। फाहियान कहाँ का निवासी था, ऑप्शन है भूटान, चीन, भारत, उज्बेकिस्तान। फाहियान कहाँ का निवासी था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन का। फाहियान कहाँ का निवासी था, तो चीन का। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, चीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। सहरिया जनजाति पाई जाती है कहाँ पर, ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मेघालय में, जम्मू में। तो इसका सही जवाब जल्दी से बताइए कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में पाई जाती है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से वीडियो को हमने बनाया था। यदि आप शुरू से अंत तक वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर 30 के 30 क्वेश्चन याद हो गया होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आरआरबी ग्रुप डी के माध्यम से आपको बताएंगे कि बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे। यदि आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देख लेते हैं, यदि आप डेली हमारा वीडियो देखते हैं, तो आपको हम गारंटी देते हैं कि जीके में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।